आईसीएसआई ने हमारा पासिंग क्राइटेरिया 40% से 50% कर दिया फॉर ईच सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट इट्स 55%। ओ माय गॉड, क्या ये सच है? कल से बस एक ही स्क्रीनशॉट इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा है। यार ये फेक तो नहीं है यार। ओके, तो कल से आप जो ये पासिंग क्राइटेरिया वाली लाइक स्क्रीनशॉट हर जगह देख रहे हो, या यू कैन सी ये जो क्राइटेरिया आप हर जगह सर्कुलेट हुए देख रहे हो, ये बिल्कुल सच है। बट यस, ये कोई फेक नहीं है। बट हाँ, ये एक ड्राफ्ट सजेशन प्लान है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पैनिक मत करो। ये एक प्लान है जो कि आईसीएसआई ने सजेस्ट किया है फॉर एवरी स्टेक होल्डर्स, जो कि स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, एंड फॉर एवरी वन who is like student or a member of ICSI, उन्हें सजेशन देने के लिए ये सारे प्लान्स इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सजेशन दिया गया है कि ये प्लान आपके हिसाब से ठीक है कि नहीं, और लाइक अपना सजेशन दो। बीइंग अ स्टूडेंट हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, क्योंकि यार लाइक हम नहीं जानेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो उसके लिए हमें जानना होगा कि एग्जैक्टली इस प्लान में क्या है और ये प्लान हमें बताना क्या चाहती है, फिर उस हिसाब से हमें सजेशन देना होगा। तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली इस प्लान में क्या है। आप भी जाकर इस प्लान को आराम से देख सकते हो। बस गूगल में जाकर आपको टाइप करना है ICSI एक्सपोजर ड्राफ्ट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान, तो आपको पूरा PDF दिख जाएगा, जो कि 26 पेज का है। तो आप आराम से आकर पढ़ सकते हो कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है इस ड्राफ्ट में। आई नो, बीइंग अ स्टूडेंट हमने बस वो एक स्क्रीनशॉट जो कि सर्कुलेट हो रहा है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में अबाउट द पासिंग क्राइटेरिया, उसको देखकर भाई हम पैनिक हो गए हैं। और भाई होना भी चाहिए, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो अ CS प्रोफेशनल स्टूडेंट। तो यार मैं भी फर्स्ट में देखकर डर गई थी कि यार ब्रो ये क्या है, मतलब सही में यार 40 लाना हमारे लाइक प्रोफेशनल एग्जाम्स में इट्स टफ, इट्स सो टफ। और फिर अभी 50 हो जा रहा है ब्रो, ऐसे कैसे चलेगा? तो ठीक है, अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली इसमें है क्या। तो ऐसे लाइक आप अगर उस पर क्लिक कर रहे हो तो कुछ ऐसा ये खुलने वाला है। तो मैं आपको रिकॉर्डर ऑन कर रही हूँ, आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली इसमें है क्या। तो फर्स्ट में तो यहाँ पर एक इन्वाइटिंग सजेशन है, ये एक इन्वाइटिंग सजेशन है। ये ध्यान रखना, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ना ही ये परफेक्ट है कि हाँ यही होने वाला है। तो ये एक इन्वाइटिंग सजेशन है जो कि आपसे सजेशन मांग रहे हैं ICSI, बीइंग लाइक चाहे स्टूडेंट हो या फिर मेंबर हो। तो यहाँ पे साफ दिया हुआ है डियर स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पर आपको सजेशन मांगा जा रहा है, आप एक बार पढ़ो एंड आप एंडिंग में साफ देख सकते हो, ऑल स्टेक होल्डर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड इनपुट सजेशन ऑन द एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑफ ICSI स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान 2026 to 2030, जो कि 5 साल का ये स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, बाय फिलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल एट द लिंक। यहाँ पे लिंक साफ दिया हुआ है, लेटेस्ट बाय थर्सडे 8 जनवरी 2026। तो आपको यहाँ पर इस फॉर्म पे क्लिक करके सजेशन देना है। बट क्या सजेशन देना है? बस पासिंग क्राइटेरिया के बारे में नहीं, आपको पूरा जानना होगा कि एग्जैक्टली इस लाइक प्रपोजल में है क्या, ये क्या क्या प्रपोजल दिए गए हैं और क्या क्या है। तो वो आपको क्राइटेरिया दिख जाएंगे, तो हम उसको पढ़ेंगे आगे जाकर। अगर आप कंटेंट में देखो, इंडेक्स में जाकर देखो, तो ये प्रपोजल 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। पार्ट A में साफ लिखा हुआ इंट्रोडक्शन एंड एग्जीक्यूटिव समरी, जो कि इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब इस लाइक जो प्रपोजल के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है उसके बारे में लाइक जो भी समरी है वो बताया गया है। तो वो लाइक आप पढ़ सकते हो नॉर्मली जाकर। फिर पार्ट B जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रपोजल। यस, ये प्रपोजल क्या है, किस बारे में है, क्या क्या प्रपोजल दिए गए हैं और क्या क्या है। तो वो आपको क्राइटेरिया दिख जाएंगे, तो हम उसको पढ़ेंगे आगे जाकर। फिर पार्ट C में बताएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्ट्रैटेजिक प्लान। बट बीइंग अ स्टूडेंट, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है पेज 13। यस, ये जो ड्राफ्ट है उसका आप पेज 13 में जाकर कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीशिप जाकर देखोगे, तो आपको वहीं से पता चलेगा कि बीइंग अ स्टूडेंट हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो यहाँ पर पहले तो यार साफ लिखा गया है, अल्टरिंग द कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। यस, अल्टर, यू नो व्हाट्स मीन, या चेंज हो रहा है, अल्टर हो रहा है। इस
प्रपोजल के बारे में अगर देखते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस करके बताया गया है साफ कि एग्जिस्टिंग क्या है और प्रपोजल क्या है। प्रपोजल के हिसाब से अगर देखें तो CSEET चेंज टू CS फाउंडेशन, यस CS फाउंडेशन, देन CS एग्जीक्यूटिव, देन CS प्रोफेशनल। यहाँ पे चेंज सिर्फ नाम का नहीं है, सिलेबस का भी है एंड इवन और भी बहुत सारी चीज़ों का है। तो अभी अगर नीचे आते हैं और तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बताया गया है क्लासरूम मोड टीचिंग, यस, जो कि अगर हम फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं जैसे कि CS फाउंडेशन में, तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है फिजिकल क्लासरूम मोड, यस फिजिकल क्लासरूम मोड। आपको फिजिकल क्लासरूम मोड अटेंड करना पड़ेगा। आई थिंक ये जो ऑनलाइन मोड होता है राइट, तो अभी ऑनलाइन मोड होता है एंड आई डोंट थिंक सो दैट इट्स मैंडेटरी नहीं है राइट, या इट्स नॉट मैंडेटरी। आप लाइक कर सकते हो अगर आपको चाहिए करने के लिए, तो या इट्स नॉट मैंडेटरी। एंड ये सेम एग्जीक्यूटिव के लिए भी अप्लाई। और ऑफकोर्स मैं भी जब एग्जीक्यूटिव में थी तो मुझे ये कहा गया था कि इंस्टीट्यूट चैप्टर्स हमें क्लासरूम मोड प्रोवाइड कर रही है, हम ऑनलाइन भी उसको अटेंड कर सकते हैं, तो अगर हम चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट मैंने नहीं लिया था एंड मैंने नहीं लिया था, सो ऐसा नहीं था। बट अभी यहाँ पे शायद मैंडेटरी कर दिया गया है फिजिकल क्लासरूम, कर दिया गया नहीं, वापस कहती हूँ, कर सकते हैं। इस प्रोफेशनल में भी सेम कहा गया है कि हमें क्लासरूम मोड टीचिंग करनी होगी, फिजिकली अटेंड करनी होगी। और ये बताया गया है कि अगर कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल्स है, वर्किंग प्रोफेशनल्स मतलब जो कि CA का हो चुके हैं या फिर कोई भी और कोर्स कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वर्किंग प्रोफेशनल में ट्रेनिंग वाले को भी इंक्लूड किया जाता है। ऐसा किया जाता है कि अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। यहाँ पे लास्ट में ये बताया गया है कि जो ड्यूरेशन है वो 3 महीने का है फॉर ईच मॉड्यूल। यस, आपको 3 महीने क्लास करनी होगी फिजिकली जाकर, ऑनलाइन मोड में नहीं करना है, फिजिकली जाकर आपको पढ़ना होगा। यस, एंड फॉर ईच मॉड्यूल अगर आप 2 मॉड्यूल साथ में दे रहे हो, मतलब कुछ 6 महीने जाके करनी होगी वहाँ पे। माय गॉड, एक साइड में देखते हैं तो सही है, आपको गाइडेंस मिल जाएगा। बट वही अगर दूसरे पर्सपेक्ट से देखते हैं तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी यार, क्योंकि देखो 3 महीने तो आपको जानी ही पड़ेगी, अटेंडेंस सिस्टम होगा 100%, आपको वहाँ जानी पड़ेगी, अटेंड करनी पड़ेगी फिजिकली जाकर क्लासरूम मोड में। फिर अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो आफ्टर एग्जीक्यूटिव, अगर आप प्रोफेशनल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो फॉर एनी मंथ्स, जो भी मंथ्स नीचे दिए गए हैं, तो आपको ट्रेनिंग करनी होगी 8 से 10 घंटा तक वहाँ रहे, तो 8 घंटा तो कहीं नहीं हो रहा, 10 घंटा तो आप वहाँ रहते हो। फिर आपको सेल्फ स्टडी भी करनी होगी। तो अगर आप कोचिंग भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं उनको अलग से कोचिंग भी लेनी है, आपको पर्टिकुलरली हो ही सकता है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए उनको अलग से कोचिंग चाहिए, तो उसको भी करना होगा। तो इन सब को कैसे साथ में कोई कर सकता है? हो ही सकता है आपका चैप्टर कहीं दूर है और आपका ट्रेनिंग जो कंपनी है, एंटिटी है, जो भी है, फर्म है, वो बहुत दूर है। आप कैसे आना जाना करोगे एंड सबको साथ में कैसे करोगे? बिल्कुल मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है ब्रो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसे तो। ठीक है, अब क्या ही बताएं यार, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे सब कुछ मैनेज होगा। क्राइटेरिया में साफ बताया गया है 70% वेटेज बी गिवन फॉर मार्क्स सिक्योर्ड इन रेगुलर एग्जामिनेशन असेसमेंट, मतलब 70% मार्क आपको मिलेगा जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस हिसाब से, और बाकी जो रेस्ट 30% हो जाता है उसमें उसका वेटेज होगा वेटेज टू बी गिवन फॉर मार्क्स सिक्योर्ड इन मंथली असेसमेंट। जो आप क्लासरूम मोड पे जा रहे हो ना, उसके हिसाब से मंथली एक असेसमेंट होगा, एक टेस्ट होगा, उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा 30%। माय गॉड, इफ़ आई एम नॉट इंटरप्रेटिंग इट्स रॉन्ग, क्या पेपर हमारा 70 मार्क्स का होगा जैसे हमारे स्कूल्स में होता था? 80 मार्क्स का पेपर होता था, 20 मार्क्स हमारे प्रोजेक्ट्स में होता था, ऐसा है क्या कुछ? आ जाता है पासिंग क्राइटेरिया, जो जिसको देख के हमें पैनिक अटैक आ गया है। तो यहाँ पे साफ दिखा हुआ है, बिल्कुल भी फेक नहीं है। A candidate shall be declared to be passed in one module if he or she secured at one sitting a minimum of 50% marks and each paper. Yes, ये बिल्कुल सच है, 50% मार्क इन सिंगल सब्जेक्ट एंड 55% इन अग्रीगेट। और एग्जाम्शन वाला जैसे था, अगर आप 60% से ज़्यादा ला रही हो तो आपको उसमें एग्जाम्शन मिल जाएगा एंड रेस्ट सब्जेक्ट में आपको 50% से ज़्यादा लाना होता है, लेकिन नहीं, अब आपको 55% से लाना होगा एज पर द प्रपोजल। इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड येट, ओके। सो प्रपोजल में ऐसा दिया गया है। हम ट्रेनिंग में, जो कि यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको, टोटल 4 ट्रेनिंग हो रहे हैं। एक तो है SIP, दूसरा है TDOP, तीसरा है EDP, चौथा है CIDP। तो SIP जो कि एक 1 डे प्रोग्राम है, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, जो कि एलिजिबल होते हैं न्यूली रजिस्टर्ड फॉर CS फाउंडेशन, जो कि न्यू रजिस्टर कर रहे हैं। TDOP आ जाता है फॉर एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, जो कि एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर कर रहे हैं, जो कि 3 डे प्रोग्राम है, ये तो सेम ही है। एंड EDP तो यू नो दैट आफ्टर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम आपको 15 डेज EDP करना ही पड़ता
होता है। तो यहाँ मुझे एक चीज़ देखा जो कि EDP में है 15 डेज़ फिजिकल, यहाँ पे ऑनलाइन मोड वाला 15 डेज़ का कोई जिक्र नहीं है। अभी अगर बात करते हैं CLDP की, तो यहाँ पे साफ बताया गया है फॉर प्रोफेशनल प्रोग्राम स्टूडेंट्स। सो या एंड यहाँ पे डेट मेंशन नहीं किया है, तो मुझे एक्जैक्टली इसका नहीं पता कि एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। फिर हम आ जाते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग में। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग में टोटल 3 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो ऑप्शन 1 जो कि 12 मंथ्स है फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड प्रोफेशनल एग्जाम्स, या तो हमें 12 मंथ्स ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है फॉर 15 मंथ्स जो कि फॉर द सेम स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर प्रोफेशनल एग्जाम। तो शायद ये लाइक आपको ऑप्शन मिलेगा, या फिर आप 12 मंथ करना चाहो या फिर 15 मंथ्स करना चाहो। तो यार हर कोई तो फिर 12 मंथ ही चूज़ करेगा, आई डोंट नो। फिर नेक्स्ट आ जाता है 21 मंथ्स, जिन्होंने एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है उन्हें आपको 21 मंथ्स करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ ट्रेनिंग लाइक दिया हुआ है। और एग्जामेशन तो यू नो कि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए एग्जामेशन होता है, और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपको देखना पड़ेगा अलग। सो या दैट्स हाउ द ड्राफ्ट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान इज़। एंड आई थिंक यार कुछ और भी चेंजेस लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लाइक जैसे कि इन रिसेंट आपने देखा ही था, वो जो टाइम टेबल इशू किया था ICSI ने, उसमें छुट्टी ही नहीं है। और ये हमेशा ही होता है कि हमें छुट्टी नहीं मिलती एग्ज़ाम के बीच में। मुश्किल से अगर एक भी मिल जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है, लाइक हम उसी में खुश हो जाते हैं, एंड हमें छुट्टी ही नहीं मिलती है। क्योंकि आई थिंक बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ ह्यूमन, ये हमारे लिए बहुत टफ होता है। हर प्रोफेशनल्स स्टूडेंट्स को मिल रहा है, जो भी है लाइक उन्हें मिल रहा है, तो हमें क्यों नहीं? जब हमारी लाइक टफनेस, हमारी पेपर की टफनेस, हमारा लाइक मार्किंग क्राइटेरिया, हर चीज़ सेम है, हर चीज़ सब कुछ सेम है, इवन टफ होती जा रही है, तो हमें छुट्टी क्यों नहीं मिल रही है? छुट्टी ज़रूरी है, क्योंकि यार लाइक कोई इंसान एग्ज़ाम दे के जाकर फिर वापस आते आते वापस जाने का वक्त हो जाता है। भले ही आप कह सकते हो दैट पढ़ने के लिए पूरा साल पढ़ो तो एग्ज़ाम के पहले पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑफ कोर्स नहीं पड़ती है, बट यू नो एक इंसान मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है, उसको मेंटली शांत रहना भी ज़रूरी होता है। हम नहीं रह पाते हैं। अगर कोई एक पेपर ख़राब जाए ना, तो भले ही आप कह लो कि हाँ मत सोचो इस पेपर के बारे में, इट्स रियली अफेक्ट अस। और एक इंसान दूसरे पेपर के लिए तैयारी करने के लिए ना खुद को रेडी कर ही नहीं पाता है। बहुत सारी और भी चेंजेस है जो कि आनी चाहिए, आप भी कमेंट करो। एंड लाइक है एक लिस्ट हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। लेकिन या आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, एंड आप भी जाकर वो ड्राफ्ट पढ़ो एंड सजेशन ज़रूर देना, बिकॉज इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत